स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स में इंटीग्रेशन टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो एक्सरसाइज 7.1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर के 5 तक जो क्वेश्चन बाय इंस्पेक्शन मेथड से दिया गया था वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है और इसका इंटीग्रेशन अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 4e to the power 3x plus 1 dx। I equal to 4e to the power 3x plus 1 इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एक 4e to the power x है और एक 1 का है। तो अभी इसको पूरी डिटेल से हम लोग करते हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4e to the power 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट हम लोग लगाएंगे। अब इसमें से 4 जो है ये कॉमन है, 4 जो है कांस्टेंट है इसलिए आउट हो जाएगा। और e की पावर 3x का जो इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x होगा, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। तो e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा, बट जो 3x है उसको डिफरेंशिएट करके इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। तो इस तरह से या 4/3 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस x प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस एक्स स्क्वायर का सबसे पहले इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू में डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वह एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी को अगर यूज किया जाए तो यहाँ पे जो पावर है वह 1 इंक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 मीन्स 3 अपान 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यही आंसर है आपका। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में डी एक्स। तो यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट है, तो ये को हम बाहर लेंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जैसा कि ऑलरेडी अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, इसकी पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स एक्स क्यूब अपान 3 प्लस बी कांस्टेंट है, आउट हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी 1, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट है और यहाँ पे c इंटू 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और इसमें एक कांस्टेंट यूज करेंगे तो वह कांस्टेंट ऑलरेडी इसमें एक c दिख रहा है, तो यहाँ पे c डैश में लिख देता हूँ। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हमारे सामने आ गया, ये अपान 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी अपान 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी डैश। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x, सॉरी 2x स्क्वायर
2x² प्लस e⁻x इंटू dx। अब यहाँ से 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर लेंगे और x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है प्लस c, और यही इसका इंटीग्रेशन है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है आपका √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू, फर्स्ट यू शुड बी ब्रेक दिस ब्रैकेट with the help of a minus b whole square identity, means a square x plus b square 1 upon x minus 2ab, तो 2 into √x into 1/√x, √x से √x कैंसल और इंटू में आ जाएगा आपका dx। ना x का जो इंटीग्रेशन है वह x² हो जाएगा प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, और इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर log x का d/dx 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो आपको यहाँ पे log x लिखना है माइनस 2 कांस्टेंट है और यहाँ पे 1 बचा है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन मिल गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया गया है x³ प्लस 5x² माइनस 4 i इक्वल टू x³ प्लस 5x² माइनस 4 होल अपॉन x² इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट वी शुड सेपरेट दिस, इसको हम लोगों को सेपरेट कर देना चाहिए। तो सेपरेट करेंगे तो ये इजी हो जाएगा, x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² इंटू dx। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x³ अपॉन x² दिस विल बी x प्लस 5x² अपॉन x² ओनली 5 माइनस 4 अपॉन x² यानी 4 इंटू x⁻² इंटू dx। को इंटीग्रेशन ऑफ x दिस विल बी x² अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1 5 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻², means power will be increased by 1, so this will be x⁻² plus 1, that means x⁻⁻1 whole upon -1 plus c। You can write this x² upon 2 plus 5x minus into minus plus 4 into x⁻⁻1 can written as 1 upon x plus c। This is the answer। Okay, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है x³ प्लस 3x प्लस 4 i इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x इंटू dx। इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका
एक्स क्यू अपान, और इसकी पावर को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं एक्स की, एक्स पावर 1/2 प्लस 3x अपान एक्स पावर 1/2 प्लस 4 अपान एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स. Now x power 3 upon x power 1/2, power will be subtract, so this will be x power 3 minus 1/2 means 6 minus 1 5/2 plus 3 into x power 1 minus 1/2, that means x power 1/2 plus 4 into x raised to the power minus 1/2 into dx. Now integration of x to the power 5/2, the power will be increased by 1, so this will be x to the power 5/2 plus 1, that means 7/2 whole upon 7/2 plus 3 into x to the power 1/2 plus 1, that means 3/2 whole upon 3/2 plus 4 into x to the power minus 1/2 plus 1, that means x power 1/2 whole upon 1/2 plus c. This will be reciprocal, that means you can write this 2 upon 7 into x power 7/2 plus 3 into, this will be also reciprocal, that means 2/3 into x raised to the power 3/2 plus 4 into, this will be reciprocal, that means 2/1 into x raised to the power 1/2 plus c. 3 and 3 will be cancelled. This will be 2 upon 7 into x power 7/2 plus this will be 2 into x raised to the power 3/2 plus 2 4 8 into x power 1/2 or root under x, you can write this, plus c. This is your answer. Okay. Now we take question number 13. x cube minus x square plus x minus 1 I equal to x cube minus x square plus x square plus x minus 1 whole upon x minus 1 into my dx. For integrating this, first you should doing factor of the numerator, then this will be easier. So first take common from first two terms, x cube minus x square will be common, so this will be x minus 1, and from last two terms 1 will be common, x minus 1 whole upon x minus 1 into dx. This will be x minus 1 and x minus 1 again taking common, and this will be x square plus 1 whole upon x minus 1 into dx. X minus 1 and x minus 1 will be cancelled. Now integration of x square plus 1. So integration of x square is x cube upon 3 plus integration of 1 is x plus c. This is the answer. Okay. One more question, question number 14. Question number 14. 1 minus x into root under x. 1 minus x into root under x dx. This will be 1 into root under x. That means x raised to the power 1/2 minus x into root under x. This will be x raised to the power 1 plus 1/2 3/2 into dx. Now integration of x raised to the power 1/2 plus 1, that means x
raised to the power 3/2 whole upon 3/2 minus x raised to the power 3/2 plus 1, that means 5/2 upon 5/2 plus c. This will be reciprocal and you can write 2/3 into x raised to the power 3/2 minus this will be 2/5 into x raised to the power 5/2 plus c. This is the answer. Okay. ओके आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 मीन्स 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन एंड 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन will be remain. Okay. क्या कर रहा है?